हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का पेपर सोल्यूशन कराने जा रहा हूं जीएस का। जो भी दोस्त चैनल पर नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देर नहीं करेंगे, सेट की शुरुआत करेंगे। समय बचा है बहुत कम, इसलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2021 तक की स्थिति में अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों की बीमित राशि जो थी प्रीमियम दर कितनी थी? तो दोस्तों दर थी 2% की दर थी, लेकिन कब तक पूछा? 2021 तक। देखो, फसल बीमा योजना के बारे में जान लो। फसल बीमा योजना की शुरुआत अगर पूछे तो फसल बीमा योजना जो थी वो आपकी 13 जनवरी 2016 की डेट, 13 जनवरी 2016 की डेट याद रखोगे। उस दिन फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मतलब शुरुआत की गई थी। ठीक, 13 जनवरी 2016। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो महाराजा धीराज की उपाधि अगर पूछेगा प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक दोस्तों, ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो अगर वर्ष पूछेगा तो 1913 बताओगे, और 1913 से देखिए आप लोग कुछ कनेक्ट करके याद करिए। कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ याद आ रहा है? अच्छा, ये चारों सन के बारे में अगर मैं बताऊं, देखो मैं बताने को बहुत ऑप्शंस के बारे में बता दूं, लेकिन समय इतना कम है कि मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स क्या आपको बताऊं। अगर देखो, 1919 से भी याद आ रहा होगा। 1919 में 2-3 चीजें हुई थी। देखो, एक तो क्या हुआ था, अमृतसर में हादसा हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। ठीक, और 1919 में और क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका अधिनियम पास हुआ था। ठीक, और 1919 में और क्या हुआ था बताएंगे? तो इस तरीके से 1913 की डेट, हाँ मैं बता रहा था, 1913 की जो डेट है उस दिन मैं याद करो, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में ही तो मिला था। 1913 में नोबेल मिला किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये भी ध्यान रखोगे। 1924 में कोई याद आ रहा है? 1924 में कुछ याद आ रहा है? 1924 में मुझे जहां तक याद है, हाँ 1924 में हुआ था एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1924 का इसलिए सन इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बेलगांव का अधिवेशन था। बेलगांव का अधिवेशन 1924 में हुआ था। और 1915 की डेट ऐसी कुछ खास मुझे नहीं याद आ रही है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन है जिसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त। कौन है? चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? प्लेटिनियम नहीं है, टंगस्टन नहीं है, जार्कोनियम नहीं है, कांसा मिश्र धातु है। दोस्तों, कांसा किसकी है मिश्र धातु? तो टिन और कॉपर जब मिलाते हैं, टिन और कॉपर को, तो क्या बनता है? कांसा बनता है। कांसा एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी दोस्त नया जुड़ा होगा उसे बता दूं, ये प्रीवियस ईयर 2021 का एसएससी जीडी का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर आपके लिए। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट एक जरूर करेंगे आप, और वीडियो पूरी देखेंगे। भारत के पहले गृह मंत्री पूछा है। देखो, भारत के पहले गृह मंत्री वो व्यक्ति थे जिनकी यूनिटी ऑफ स्टैचू नाम से मूर्ति लगाई गई गुजरात में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन थे? तो हमारे सबसे प्यारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। उप प्रधानमंत्री देखो सेकंड नंबर का होता है, और कहा जाए तो उप प्रधानमंत्री का पद गृह मंत्री ही होता है। देखो, सबसे ऊपर अगर देखा जाए व्यवहारिक रूप से, वैसे संवैधानिक में तो राष्ट्रपति है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही बागडोर संभालता है देश की। उसके बाद दूसरा पद सबसे बड़ा गृह मंत्री का होता है, उसे उप प्रधानमंत्री आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री का हालांकि संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं हमारे भारत में। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने पंचकुला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? भैया देखो, करंट का क्वेश्चन है। जीएसटी जो पंचकुला में आपका हुआ है, ये दो है अजीत कुमार ने उद्घाटन किया। ध्यान रखोगे, करंट का है उस टाइम। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? थर्मोक्लाइन बोलते हैं, ताप प्रवणता। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है आपको? आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग खुद जानते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। क्लेमाइडोमोनस है जो निम्न में से
एक उदाहरण किसका है? तो दोस्तों कवक है, विषाणु है या फिर जीवाणु? नहीं, शैवाल का एल्गी है। क्या है? एल्गी है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है? देखो, राजकोषीय घाटा भी घाटा होता है, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, लेकिन राजस्व व्यय, व्यय कहाँ से घाटा हो जाएगा? व्यय माने क्या हो जाएगा आपका? व्यय मतलब हो जाता है आपने कहाँ क्या लगाया, ठीक, आपका खर्च कितना है, लेकिन घाटा घाटा है। ठीक, ये तीनों बाकी हमारे बजट में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग क्रिकेट में नहीं किया जाता? क्रिकेट में देखो, गली किया जाता है, होता है, फाइन लेग होता है, स्क्वायर लेग होता है, लेकिन मिड लेग नहीं होता, मिड लेग नहीं होता। ठीक, मिड पॉइंट होता है, मिड लेग नहीं होता। रजिया, रजिया पहली महिला सुल्तान शासक थी। भारत में किस तुर्क शासक की बेटी थी? तो दोस्तों ये इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्या बोला जाता है? ध्यान रखो, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये जो था गुलाम वंश का शासक था। और गुलाम वंश का जो पहला शासक अगर पूछेंगे गुलाम कौन था, तो ये थे, एक कौन था बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था, गोरी का गुलाम था, और इनका गोरी की जो लड़की, मतलब ऐबक की जो लड़की थी उसके साथ शादी की थी इल्तुतमिश ने, उसका दामाद था। इन्हीं की, इल्तुतमिश की जो लड़की थी वो रजिया सुल्तान आगे मतलब भारत की पहली महिला शासिका बनी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। आगे, आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आईपीएल 2020 का खिताब जीता था दोस्तों मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। आगे, आगे अगला है कथक। कथक पूछ रहा है, कथक नामक नृत्य है, मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कौन सी जाति के द्वारा होता है? दोस्तों कथक वाचक होते हैं, कथावाचक, वो अपने यूपी में ज़्यादा खासकर ये होता है। अच्छा, पूछेगा कथक का संबंध किससे? तो पूछेगा आपके यूपी से। और कथकली पूछ देगा, कंफ्यूज नहीं होगे। कथकली अगर पूछेगा, कथकली, तो आप लोग का कथकली केरल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? केरल का। लेकिन अगर कथक पूछेगा तो यूपी का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है बताएंगे आप लोग? भरतनाट्यम कहाँ का है? बताइए, बताइए, भरतनाट्यम कहाँ का है? नहीं बताओगे? ऑप्शन कमेंट में बताओ। ठीक है, अगर जैसे आपसे और भी पूछ लें, और चीज़ें पूछ लेगा कि बताओ कि कौन सा पूछ लेते हैं, और बताओ आप लोग कौन सा, बहुत मतलब शास्त्रीय नृत्य हैं जो पूछ लेगा, अलग अलग है। ठीक है, आगे, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न में से गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न में से गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किससे? द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग को। ठीक है, आगे क्लियर। आगे, जीडीपी किसी देश के कुल डैश का मापन होता है। किसका होता है? तो आर्थिक उत्पादन का, आर्थिक उत्पादन का। ठीक, आगे देखो, जीडीपी की फुल फॉर्म अगर आ जाए तो आप लोग क्या बताओगे? जीडीपी फुल फॉर्म अगर आ जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे, नागझीरा टाइगर रिजर्व, नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन कराया है सेट में, अगर आप देखो ध्यान हो, नागझीरा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टाइम, तो काफ़ी बेहतरीन है। ईवीएस की मैं सीटेट वालों को कराता हूँ, वो आप लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है, एसएससी जीडी वालों के लिए। सीटेट का चला रहा हूँ मैं क्लास। ईवीएस वो पर्यावरण से संबंधित है, वो सबसे ज़्यादा उसमें जीडी वाले जुड़े हुए हैं। जिन भाइयों को नहीं पता है वो लोग भी वो देखें, सीटेट की क्लास होती ज़रूर है, लेकिन पर्यावरण में जीके जीएस भरी आपके लिए, वो बहुत अच्छी है। आप लोग उसे भी देखें, करंट जरूर देखो। आप लोग खुद देख रहे हो 7 से 8 क्वेश्चन करंट के कम से कम मिल रहे हैं, तो आपकी 20 नंबर का है, तो आपको मान के चलो 4 नंबर के करंट तो आएगी, 4-5 नंबर की। और आप लोग को बिल्कुल पढ़ा रहे हैं आईपीएल में कौन जीता है, कौन प्लेयर है, वो सारे सेट में 20 क्वेश्चन करा रहे हैं डेली, उसमें कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जरूर देखो आप लोग। और जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार कहता हूँ, अंतिम समय में इधर उधर भागोगे कोई फायदा नहीं। डेली देखो, कम से कम सेट कराता हूँ, 2-2 पेपर कराता हूँ, 4 पेपर कराता हूँ दिन में, और एक रात में मॉक टेस्ट भी कराता हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, और भी चीज़ें बढ़ाऊंगा। एक करंट की क्लास आपके लिए करता हूँ, 2-3 और मैराथन कराऊंगा, बहुत कुछ कराने वाला हूँ। मैंने पूरा सब स्ट्रेटजी बना ली है आपके पेपर के लिए, बस आप लोग साथ दो, एक कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अगला है जन्म साखी, माफ कीजिएगा, जन्म साखी, जिसका शाब्दिक अर्थ जन्म कथाएं है। ऐसी रचनाएं निम्न में से के जीवनियों प्रकाशित की गई है। किसकी भैया? तो है तो गुरु नानक जी की जो है जीवनी जो है रचनाएं हैं, जन्म साखी के रूप में जानी जाती हैं, जो जन्म की कथाएं होती है, तो किसकी? गुरु नानक जी की। ठीक है, आगे
हाल में ही देखो दिसंबर, फिर करंट का आ गया, निम्नलिखित में से किस खेल को 2024 पेरिस खेलों के पदार्पण करने के लिए आधिकारिक ओलंपिक खेलों में पंजीकृत किया गया? तो दोस्तों ब्रेक डांस। ये देखो क्वेश्चन उस टाइम बहुत करंट में था कि मतलब खेल में जो ओलंपिक है उसमें और कौन कौन से खेल जोड़े गए, तो ब्रेक डांस जोड़ा गया था। 4 खेल थे लगभग, एक ये है और कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो अगला है नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम पूछ रहा है संविधान में जो लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति संबंधित मामलों का जुड़ा है। तो कब भैया नागरिकता अधिनियम था? तो आपका 1955 की आप लोग डेट याद रखोगे, ठीक। 1961 नीचे वाला ऑप्शन भी ध्यान रखोगे, गोवा आज़ादी दिवस मनाया जाता है। गोवा आज़ादी दिवस मनाया जाता है, मतलब सन था ये, 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था। अगला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय का यूरोपीय 2020। फिर देखो करंट पढ़ लो, बाकी तो क्वेश्चन में करा ही रहा हूँ। लीडरशिप अवार्ड में सम्मानित किया गया, तो ये कौन थे? लोजान। आगे अगला क्वेश्चन मैं 25 करा दे रहा हूँ, 20 ही आएंगे इस बार। ये मत सोचना 25 क्यों करा रहा है, 25 पिछली बार का था। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कवर कर लो, आपके लिए अच्छी चीज़ है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? देखो आम चुनाव 1951 में हुआ, 1951 से 52 को का हुआ, आम चुनाव हुआ, पहला वाला हुआ, ठीक। आगे पंचवर्षीय योजना भी आपकी शुरुआत हो गई थी 1951 से, ध्यान रखोगे। नवंबर 2020 में भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसने किया? तो प्रकाश जावड़ेकर ने किया, ठीक। आगे बढ़ेंगे 25 क्वेश्चन, तो 24वां क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं? वे एक निश्चित दिशा में बहती हैं, सही है। वे जल की धाराएं हैं, ठीक है। वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, गलत है भैया। दिशा तो होती है, दिशा तो गलत होती है, उत्तर की तरफ आती हैं या दक्षिण की तरफ आती हैं, ठीक है। तो दिशा तो होती है। देखो जो भूमध्य रेखा के उधर जाएंगी, ठीक है, उससे दूर जाएंगी, वो क्या होंगी दोस्तों? गर्म जलधारा होंगी। और जो ऊपर से उठेंगी, मतलब बर्फ की तरफ से उठेंगी, तो वो क्या होंगी दोस्तों? ठंडी होंगी, हैं। क्यों? 2020 और 21 के अपने बजट में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ओरोनोदोई योजना किसने शुरू की? तो असम ने। नाम ही ऐसा है, असम ने की, ठीक है। तो दोस्तों ये थे, आज मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए, लेकिन आपको नंबर आपकी 20 क्वेश्चन का आना है। तो आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप बताएंगे, क्लास की कंटिन्यू रखूँ या मैं कम कर दूँ? मैं सोच रहा हूँ अगर आप लोग अच्छे से साथ नहीं दोगे, चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो मैं ये क्लास एक कम कर दूंगा। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें कुछ चीज़ें नोटिस की हैं कि गलत जो चीज़ डालता है चैनल पर, उसका चैनल ज़्यादा बढ़िया चलता है, वो उसको ज़्यादा जल्दी सफलता मिलती है। मैंने ये चीज़ देखी है। देखा फेक न्यूज़ फैला रहे हैं SSC GD एडमिट कार्ड पेपर कप, तो उनके में लाखों व्यू हैं, हज़ारों व्यू हैं, बहुत ज़्यादा व्यू। लेकिन जो अच्छी चीज़ पढ़ा रहा है, जो मेहनत को शॉर्टकट नहीं बता रहा, उसको गंभीरता से लेकर मेहनत करा रहा है, वो ही सफलता से दूर है। हकीकत है, ये सच्चाई है। लेकिन मैं मेहनत का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप लोग मेरा साथ दो चाहे ना दो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लग रहा है मेहनत कर रहे हैं हम, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करो, वरना कोई बात नहीं। वैसे भी आपका शुक्रिया, ऊपर वाला भला करे, कहीं से भी पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।